उज्जैन यात्रा का मैं तीसरा वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाकाल लोक में आप आइए, समय बिताइए, बैठिए, थकान वकान उतारिए और आसपास खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सस्ते में मिल जाएंगी। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो आप आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं और सच में यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है और सस्ता भी मिलता है। 20 रुपये में इतना सारा पोहा मिलता है कि एक जने का अच्छे से पेट भर जाता है। चाय भी सही है, ठीक ठाक है, मतलब 10 रुपये की चाय है, 20 रुपये का पोहा है। आप गंगा किनारे आइए, वहाँ पर अगर आप जैसे कोई व्यक्ति अकेला आना चाहता है तो डोमेट्री भी मिलती है, जिसमें कि वो एसी रूम है और नहाने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने दे रखी है। अब आगे आपको हम लाइव दर्शन दिखाएंगे। अगर आप महाकाल मंदिर में प्रवेश लेते हैं तो सुबह के टाइम तो आपको मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, लेकिन शाम की आरती में आप अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। वो भी आपको मोबाइल या तो छिपाना पड़ेगा या फिर स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। और हम लोग मोबाइल ले गए थे क्योंकि 5 बजे के बाद लॉकर बंद हो जाता है। उसके बाद हमने मोबाइल हमारे पास ही था, हमने देखा कि और लोग वीडियो बना रहे हैं अंदर, हमें भी अपना स्विच ऑफ से स्विच ऑन करा और हमने भी फ़ोटो वगैरह ले लिए। हमें महाकाल के गर्भगृह के भी मतलब फ़ोटो खींचे और वीडियो बनाया, और जो अपने मिलने वाले थे उन लोगों को भी हमने लाइव दर्शन कराए। और हमें शाम की आरती बहुत ही ज़्यादा भव्य लगी और हमने ये आरती 9 बजे वाली अटेंड करी थी। और मंदिर से निकलते निकलते हमें 11:30 हो गए थे। और आपको जिस गेट से आप जाएंगे उस गेट से आपको ना आकर के दूसरे गेट से वो भेजेंगे, तो आप अपना ये चीज़ याद रखिए कि आपने अपने शूज़ वगैरह कहाँ उतारे थे। हमने तो जहाँ एक सिंपल सा था कि महाकाल मंदिर का जो गेट था जहाँ पर हमने चप्पल उतारी थी और जहाँ पर मोबाइल वगैरह जमा होते हैं, जिससे हमें याद रहे, तो हमने वहाँ अपने शूज़ उतारे थे। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब रात को 10 बजे के बाद महाकाल लोक बंद हो जाता है तो ये हमें एक ही गेट से भेजते हैं जो नीलकंठ गेट है। बाकी तो 4-5 गेट हैं, 4-5 गेट में से सिर्फ केवल ये नीलकंठ गेट से ही हमें जाने देते हैं। और अगर हमें फिर घर जाने के लिए फ्लाईओवर वाले पुल से जाने के लिए हमें वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है। और अगर हम जो सिद्धि मंदिर है हर जहाँ पर है वहाँ अगर हमारा पहली बात तो हमारा हर सिद्धि वाली रोड पर ही रूम था, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ से नहीं जाने दिया था, तो हमें नीलकंठ गेट से ही आना पड़ा था। अब आप लोग दृश्य देखिए मंदिर के दरबार में हम सर को झुकाने आ गए। जिसने याद किया शंभू को उसके खुल गए भाग। महाकाल 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 तेरे दरबार में हम सर को झुकाने आ गए। विभुम्बयापकं चिदाकाशमाकाश वासं भजे हम। कौन सी बेल है? मेरी रुद्राज बेल छे मुखी तरह। काल के मंदिर में जितनी चाहो उतनी भक्ति कर सकते हो, किसी की कोई रोक टोक नहीं होती है। चारों तरफ के वातावरण को देख कर के आप लोगों का मन भी मोहित हो जाएगा, भक्ति करने का मन करेगा, गीत गाने का मन करेगा। आप लोग देखिए, ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं, दिव्य दर्शन करा रहे हैं। आप लोग सभी दर्शन कीजिए। महाकाल के मंदिर में मैंने 2 बार दर्शन किए थे, एक दिन में और एक रात को। तो दिन का मैं सारा दर्शन आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, और ये बड़े गणेश जी के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। उसके बाद मैं शाम को भी आऊँगी और वो दर्शन भी आपको दिखाऊँगी। यार ये महाकाल खरीदेंगे हम। भैया ये कितने का दे रहे हो? 100 रुपये का है। वो भी 100 रुपये का एक। चलो
मैंने उज्जैन की मार्केट का बाज़ार का कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया है, मैंने इसी में कवर किया है। आप लोगों को मैं मार्केट दिखाती चल रही हूँ। यहाँ पर हमने टीका लगाने वाले भी ख़रीदे थे, जो खाँचे बोलते हैं उन्हें। ब्रेसलेट भी 50-50 रुपये में बहुत सुंदर ख़रीदे थे। टी शर्ट 80 रुपये में मिल गई थी, बार्गेनिंग करेंगे तो कम कर देते हैं ये लोग। 100 रुपये की टी शर्ट हमें 80 रुपये में मिल गई थी। और हमने दुशाला भी लिया था, तो भी वो 100 का बोल रहे थे, 80 में दे दिया था। ब्रेसलेट 50 रुपये की मिल गई थी हमें, जो 80 की बोली थी। लॉकेट वगैरह भी हमें 10-20 रुपये में लिए थे बांटने के लिए कि। और यहाँ पे जो प्रसाद देते हैं वो बहुत महंगा बताते हैं, 250 तक बोलते हैं, 12 पैकेट होते हैं, लेकिन वो भी हमने 80-80 रुपये में लिए थे। आप लोगों को सुविधा हो जाए इसलिए मेरे बड़े गणेश मंदिर के बाहर का ही ये मार्केट है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो बड़ा गणेश मंदिर है उसके बाहर मार्केट भी है और अंदर मंदिर है। और पूरी रोड जो है सुसज्जित है, बाहर मूर्तियाँ मिल रही हैं, रुद्राक्ष मिल रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, दुशाले मिल रहे हैं, उससे पूरी रोड सुसज्जित है। सबसे बड़ी बात, यहाँ महाकाल मंदिर में काफ़ी सुविधा दे रखी है। जगह जगह पानी पिलाया जा रहा था, पैरों में भी मतलब पानी छिड़क रहे थे वो भक्तजनों के। और कुल मिलाकर यहाँ का जो वाइब्स है, महाकाल सब भक्तों का ध्यान रख रहे हैं। और ये बिल्कुल मैन मंदिर का गेट है, जो आप लोग मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं। ये महाकाल के मंदिर की मैंने एंट्री कर चुकी हूँ और ये महाकाल लोक है। ये दिन का दृश्य है और कितना सुंदर लग रहा है। और आप लोगों को अंदर कैंटीन भी मिल जाएगी खाने की, जो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर बाथरूम वगैरह की भी सुविधा है, नहाने की भी सुविधा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं, शीघ्र दर्शन का टिकट 250 रुपये का है, जिसमें कि आप बच्चों को ऐसी ले जा सकते हो एंट्री। और हमने तो 250 वाला शीघ्र दर्शन नहीं लिया था, क्योंकि हमें इजीली दर्शन प्राप्त हो गए थे। और महाकाल बाबा के महाकाल लोक में इस तरह से सुसज्जित बनाया गया है कि लोग यहाँ की चकाचौंध हो जा रहे हैं। कोई फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। और हम भी महाकाल की मेमोरी को बनाते हुए आगे चल रहे हैं, और जिससे कि एक लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ सके, एक न्यू अपडेट आप लोगों के सामने आ सके। हर कोई बाबा की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ महाकाल लोक ऐसा बना दिया है कि दर्शन करने के बाद महाकाल की सभी लीलाओं का यहाँ पर अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। स्टैचू बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, सुंदर सुंदर भव्य निर्माण किए गए हैं। जितने भी यहाँ पर 4 से 5 गेट हैं, उन सब में इतने सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है महाकाल की लीलाओं का कि जिसका कोई जवाब नहीं। सच में इसका नाम भी बहुत प्यारा रखा है, महाकाल लोक। इस लोक में आके हर कोई यहाँ की खूबसूरती में खो जाएगा। गर्मी से बचने के लिए महाकाल लोक में ये ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें भक्तगण आकर के बैठ सकते हैं, और पेड़ों से इसको ढका गया है। और अंदर कोई कीड़ा या किसी प्रकार का कोई जानवर ना, लकड़ियों से इसे सेट किया गया है। काल लोक इतना खूबसूरत है कि एक बार आने से आपका मन नहीं भरेगा, इसलिए दोबारा तो आना बनता है। और आप लोग भी, मैं पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोबारा ज़रूर आएंगे। ये इतना भव्य और सुंदर मंदिर है कि एक बार आपका मन नहीं भरेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन इतनी खूबसूरत है, और महाकाल का ये जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, ये इतना खूबसूरत है, इतना भव्य है कि दिन में भी इतना खूबसूरत है, और रात को इसकी खूबसूरती 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इतनी प्यारी प्यारी लाइटनिंग करी गई है। यहाँ पर फूड व्यवस्था भी है, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसमें कि आपको फास्ट फूड, डोसा वगैरह सब मिल जाएगा। लड्डू प्रसाद की भी व्यवस्था है यहाँ, लेकिन वो जो महाकाल लोक में जो रेस्टोरेंट है वो 10 बजे ही बंद हो जाता है। हम भी 10 बजे के बाद गए थे, तो हमें भी कुछ नहीं मिल पाया था, पर बहुत सुंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। और यहाँ पर आइसक्रीम का भी एक कॉर्नर है, आगे कैंटीन बहुत सुंदर बनाई गई है। हमने भी वहाँ पर कुल्फ़ी वगैरह खाई थी, जो कि काफ़ी तरीके के फ्लेवर्स उन लोगों के पास थे, जो 30 रुपये से लेके 90 रुपये तक का था, और भी आगे 150 रुपये के भी प्राइस थे कैसेटे वगैरह के। और यहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, मिनट मिनट में, क्योंकि महाकाल लोक बहुत लंबा है, काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लाइव जगह जगह LED लगाई गई हैं, जिसमें कि भगवान का भव्य श्रृंगार, दर्शन, लाइव आरती वगैरह सब आप बाहर से भी देख सकते हो। अंग्रेज, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, जगह जगह के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं महाकाल की नगरी में, महाकाल के चरणों में, महाकाल की सिर्फ एक झलक देखने के लिए।
हाँ, हमें पता नहीं था कि हम अंदर गर्भगृह में भी प्रवेश ले सकते थे। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ काउंटर है और वहाँ पर 750 रुपये की पर पर्सन पर्ची कटती है, जिसमें कि आप महाकाल को प्रसाद जल वगैरह चढ़ा सकते हो। ये जो महाकाल के भव्य श्रृंगार होते हैं भक्तों द्वारा ही कराए जाते हैं। इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम पहली बार गए थे। और हमने जब बाद में जानकारी ली तो हम बहुत प्रसन्नता हमें हुई कि हम भी महाकाल के दर्शन और जल अभिषेक कर सकते थे। लेकिन उस समय पर हमने केवल दर्शन ही करे। और भस्म आरती का भी यहाँ पर ये विधान है कि ऑफलाइन आपको कम से कम एक दिन पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और दूसरे दिन आपका नंबर आ जाता है। और आपको एक बार रजिस्टर कराना है, दूसरी बार आपको अपना नंबर लेने के लिए आना पड़ता है रात को। और रात को 1:30 बजे से ही भक्तगण लाइन में लग जाते हैं। किशोर चंद्र से करे रति टिचड़ा मामा उधर कर दे महाकाल का रुद्र रूप, महाकाल ही को शंकर भगवान कहते हैं और शंकर भगवान को ही हनुमान जी कहते हैं। देखिए महाकाल ने सबसे प्यारी नन्ही भक्त को भी अपने शरण में ले रखा है। कितना सुंदर चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। अरे डर गई ने भी अपनी शरण में ले रखा है। महाकाल की नगरी में ये सुंदर पक्षी रहते हैं। महाकाल की सुंदर नगरी महाकाल लोक में मैं दावे से कह सकती हूँ कि इसकी खूबसूरती देखने एक बार में आपका मन नहीं भरेगा, आपको दोबारा आना ही होगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये महाकाल लोक। सच में इसका नाम बहुत प्यारा रखा हुआ है महाकाल लोक। ये महाकाल लोक है, यहाँ की इस खूबसूरत नगरी में आप हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लगातार भंडारा चलता है, सुबह चलता है और दोपहर चलता है। महाकाल में भी इस भोग प्रसाद के टिकट मिलते हैं, 11 बजे से चालू हो जाते हैं टिकट बटना। और जहाँ पर अन्न क्षेत्र है उसमें कम से कम आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और महाकाल लोक के बाहर जहाँ हरसिद्धि मंदिर है वहीं पर ही अन्न क्षेत्र है और वहाँ पर भी टिकट मिलते हैं। इसलिए आपको अगर यहाँ टिकट नहीं मिल पा रहे हैं भंडारे के, तो आप अन्न क्षेत्र से भी टिकट ले सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये रात का दृश्य है जो बेहद ही खूबसूरत है। खूबसूरती के बारे में मैं क्या कहूँ, वीडियो में तो आप 1% ही देख पा रहे हैं, और जब आप अपनी आंखों से स्वयं इसे ऊर्जा को और इस खूबसूरती को महसूस करेंगे तो वो 101% होगी। मैं कितना भी शूट करूँ उस तरह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और भव्य है। और जो यहाँ पर है ना नीलकमल टाइप का बना रखा है, और ये मेरे कैमरे में आ नहीं रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना भव्य लग रहा था, इसको मैं उस तरह से शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैं दोबारा आई इस दृश्य को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर हमेशा दिन ही है, हालांकि रात हो रही है, 11 बजे का ये टाइम है, लेकिन फिर भी दिन जैसा लग रहा है। सब भोलेनाथ के चरणों में पड़े हुए हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर रहा है। तरह तरह की जातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तरह तरह के भाषाओं के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उस भव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं महाकाल की नगरी में। साथ साथ आप लोग भी इन चारों तरफ की खूबसूरती का, दृश्य का, बहुत जो खूबसूरत मनमोहन दृश्य हैं उनका अनुभव कीजिए। और बाकी जो जैसा मैं भी यहाँ फील कर पा रही हूँ, अनुभव कर पा रही हूँ, तो उसके लिए तो आपको उज्जैन महाकाल की नगरी में आना ही होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ई कार की भी सुविधा है, जो कि बूढ़े लोगों के लिए चलाई गई है, फ्री निःशुल्क है। और रात में ये और लोगों को भी उसमें बैठा लेते हैं। और बाकी जो लोग इसमें सवारी करना चाहते हैं, जो ई कार है, तो उसकी 10 रुपये का शुल्क है, जिसकी पर्ची आपको लास्ट वाले गेट हरसिद्धि वाला जहाँ अन्न क्षेत्र है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये वो रेस्टोरेंट है महाकाल लोक में जो बहुत ही अच्छा खाना प्रोवाइड कराता है। डोसा, फास्ट फूड वगैरह सब मिल जाएगा आपको, एकदम शुद्ध तरीके से बने हुआ, और बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप खा सकते हैं। रस मंत्रा इस रेस्टोरेंट का नाम है। टोकन लेने होते हैं, टोकन लेकर के आप कुछ भी खा सकते हो। तरह तरह की यहाँ पे भव्य दृश्य हैं। आप लोग इस महाकाल लोक में सच में खो जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो इस महाकाल लोक में आप 2-3 से 4 ऐसे पॉइंट चुनिए कि जहाँ सब लोग एकत्रित हो सकें, क्योंकि फ़ोन भी आपके जमा हो जाएंगे। तो या तो भोग लड्डू प्रसाद वाली जगह पे आप लोग रुकिए, या मेन गेट पे रुकिए, या फिर जहाँ लॉकर है वहाँ रुक सकते हैं, ईजीली पड़ेगा। बाकी सबको पता होता है कि कैसे मिलना है, कैसे ग्रुप दोबारा से जोड़ना है। जटाटवी जल प्रभापावितस्थले गले बुलम्बलम्बिताम्बु। अब हम आपको महाकाल लोक की कैंटीन दिखाने जा रहे हैं, जहां आपको तरह तरह का फूड मिल जाएगा खाने के लिए। किस साइड जाना है कुकू? किस साइड जाना है हमें? आ जा इस साइड। ये जो वाइट वैन है ये बूढ़ों के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर इसमें और कोई बैठता है तो 10 रुपये सवारी है। महाकाल लोक में मैंने आपको रेस्टोरेंट, कैंटीन इत्यादि सब दिखाया है, और यहाँ पर जगह जगह वॉशरूम भी है। एक तो कैंटीन के पास वॉशरूम है, और एक बिल्कुल गेट्स पे जहाँ एंट्री होती है वहाँ पर भी वॉशरूम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे बने हुए हैं। हाँ, मेरे बेटे की इच्छा थी कि वो इस ई वैन में बैठे, तो मैंने ड्राइवर से बात करी कि मैंने कहा भैया बस थोड़ा सा घुमा दो, मेरे बेटे को बहुत जिद कर रहा है। तो वो एकदम से एग्री किया और उन्होंने उसको वैन में उठा के घुमाया थोड़ा सा। उनके लिए, इस बात के लिए उनके लिए थैंक यू। हाँ, भैया मुझे बैठा दो। वो कहाँ गए वो लोग? पीछे आ रहे। पीछे आ रहे? वो आ रहे हैं। यहाँ से आप गर्भगृह के दर्शन करेंगे। असल में गर्भगृह में तो हम नहीं जा पाए, लेकिन ये मंदिर के अंदर की एंट्री है, जिसमें हम इवनिंग की आरती में मोबाइल ले गए थे। वैसे ही हम मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन शाम की आरती में सभी मोबाइल ले गए थे। हमने भी अपना स्विच ऑफ करके रख लिया था, लेकिन जब और लोगों ने निकाले तो हमने भी अपना मोबाइल निकाल लिया। महाकाल की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। ये गर्भगृह के दर्शन आप कर रहे हैं, साक्षात आप 12वां जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक महाकाल उज्जैन का महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, साक्षात आपकी आंखों के सामने है। आप लोग सभी अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए, विश पूरी हो जाएगी आपकी। बाबा आपको भी दर्शन देंगे। बोलिए जय महाकाल। मेरे साथ आप भी पूरी एनर्जी के साथ बोलिए हर हर महादेव।
मेरे को गूज़ बम्प आ रहे हैं। मेरे सामने साक्षात महाकाल हैं और मैं आप लोगों से एक सच्ची घटना शेयर कर रही हूँ कि मैं जो पुराण पढ़ रही हूँ वो मेरा अभी आधा भी इनकम्प्लीट है, अभी आधा ही पढ़ा है और बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए हैं। और मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मतलब यहाँ जो मुझे पावर महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब सब सही हो जाएगा। हर हर महादेव। रात के 11:30 का समय है, 12 बजने वाले हैं और महाकाल नगरी में, महाकाल उज्जैन के मंदिर महाकालेश्वर में यहाँ पर बिल्कुल अभी भी दिन हो रहा है। भस्म आरती वाले सब एकत्रित हो गए हैं महाकाल लोक में। ये सब 1:30 बजे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर भव्य आरती ये लोग देखेंगे। महाकालेश्वर के उज्जैन की यात्रा संपूर्ण हुई और हमने इसमें महाकालेश्वर के ओरिजिनल गर्भगृह के दर्शन आपको कराए हैं। ये बहुत ही सुंदर, इसको अच्छे से देखिए आप। इसमें सब निर्मित है, किस तरह से ग्रह नक्षत्र हैं, वो बहुत सुंदर व्यू है ये। अब हम आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ से सीहोर जाएंगे, कुंभेश्वर महादेव से रुद्राक्ष लेकर के आएंगे, वहाँ जल अर्पण करेंगे। वो वीडियो भी हम आपको इसी दौरान दिखाएंगे। हर हर महादेव। ये देखिए महादेव के साक्षात दर्शन। ये महाकालेश्वर उज्जैन के ऊपर। उज्जैन यात्रा में आपको कहीं पर भी खाने की कमी नहीं आएगी, जगह जगह भंडारे होते हैं। ये महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर का अन्य क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगता है, जिसका आयोजन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हर सिद्धिका वाले रास्ते में अन्य क्षेत्र है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये पूरा अन्य क्षेत्र है और यहाँ से जो आप राइट लेंगे तो महाकालेश्वर के लिए रास्ता निकल आएगा और लेफ़्ट में अन्य क्षेत्र है, जहाँ सामने से बिल्कुल हर सिद्धि माता का मंदिर है और लेफ्ट में अन्य क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पर हम भी भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी आसपास के व्यू देखते चलिए। ये वो वैन है जिसमें कि फ्री सेवा है व्रतों के लिए। ये क्योंकि 1 किलोमीटर है तो व्रत नहीं चल पाएंगे, इसलिए उनके पास सामान वगैरह भी होता है। तो जो वाइट वाली आप कार देख रहे हैं ये ई कार है, अच्छा और ये व्रतों के लिए स्पेशल चलाई गई है। लेकिन ये आम जनता के लिए भी है, लेकिन उनको 10 रुपये का कूपन प्राप्त करना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा। हर सिद्धि का जो गेट है उसी के बाहर जो एंट्री कार्ड बना हुआ है वहीं से आप 10 रुपये की कूपन ले सकते हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड है यही अन्य क्षेत्र है। अगर आपको महाकालेश्वर मंदिर से खाने के कूपन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, भोजन प्रसादी का टिकट प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, 11 बजे से कूपन स्टार्ट हो जाते हैं बंटने, लेकिन यहाँ पर भी कूपन की व्यवस्था है। अन्य क्षेत्र ये है और अन्य क्षेत्र में भी रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर 800 रुपये का कमरा है, क्योंकि हमने पता किया था लेकिन हम ले चुके थे। बात करने पर वो कुछ कम कर देते हैं, लेकिन कमरे होने भी चाहिए क्योंकि हमेशा फिल रहता है। 83 यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारे जाते हैं। अगर आपका मन है देने का तो उन्हें दान दे सकते हैं। यहाँ पर हमने वो रसीद दी और स्लिप देने के बाद ही मतलब जो खाने का कूपन मिलता है वो आंटी को देना होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है कूपन के लिए। कूपन जब खाने के लिए, सॉरी कूपन कहाँ से मिलता है? आगे बढ़ा जाता है कूपन देने। अच्छा, मंदिर से नहीं मिलता है। अच्छा, और कहाँ बैठ के खाते हैं? कुछ पैसा भी देना होता है? आओ आ जाओ।
पे अन्न प्रसादी मिलने का व्यवस्था है और यहाँ पे फ्री कूपन मिलते हैं। ये काउंटर है, हमने यहीं से लिए थे। और हम भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद अपने शूज़ लेने के बाद एक मेमोरी बनाने के बाद फ़ोटो लिया था हमने यहाँ पर अन्न क्षेत्र का। अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन को। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं सीहोर वाले वीडियो में। हर हर महादेव।